Now we are starting with this chapter official language, and this is very important from exam perspective, be it state PCS or UPSC क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है दिस इज इन पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 3432351, ठीक है, टू बी रिमेम्बर्ड 3432351। इट्स प्रोविजन आर डिवाइडेड इनटू 4 हेड्स, ठीक है। इस चीज को समझिए। सबसे पहले आपका लैंग्वेज ऑफ यूनियन, फिर है रीजनल लैंग्वेज, फिर एक आपका लैंग्वेज ऑफ जुडिशियरी एंड टेक्स्ट ऑफ लॉज एंड स्पेशल डायरेक्टिव। सो लास्ट 71 बीपीएससी में आपको ये लैंग्वेज ऑफ जुडिशियरी से क्वेश्चन अपीयर हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलत किए हैं, तो इस चीज को समझना है हमें। सो हम लोग लैंग्वेज ऑफ यूनियन को सबसे पहले समझते हैं, यूनियन में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फॉलोइंग प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। तो यहाँ देख सकते हैं, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज। ये हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन हैज टू बी द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स एंड नॉट अ देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स। तो ये नहीं है, ठीक है, जो न्यूमरल्स हम लोग यूज कर रहे हैं इट्स नॉट देवनागरी। सेकेंड है, so however for a period of 15 years from the commencement of constitution, this 1950 to 1965, the English language would continue to be used for all official purposes of the union for which it was being used before 1950। तो ये चीज समझिए, 1950 से पहले से जैसे यूज हो रहा था फॉर 15 ईयर्स, जो कि 1950 से लेकर 65 तक सेम कंटिन्यू करेगा, ये बना के रखा गया। एंड दिस लूप जो बना 5 ईयर्स और 15 ईयर्स का, तो यहाँ पे क्या करना है कि प्रेसिडेंट आएंगे और ही विल अपॉइंट सम कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड अदर रिलेटेड इशू। तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया, फॉर टाइम टू टाइम आप इसको धीरे धीरे इसको खत्म करिए। सिमिलरली एक कमेटी बनेगा पार्लियामेंट का टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन एंड टू रिपोर्ट इट्स व्यू ऑन देम, और ये कमेटी प्रेसिडेंट को अपना रिव्यू बताएगा। सो अकॉर्डिंगली 1955 में क्या होता है, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, और वो किसके अंदर करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ये होता है बीजी खेर के अंदर। तो यहां से क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। द प्रेसिडेंट इन 1956 रिपोर्ट वाज एग्जामिन्ड बाय द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूटेड 1957 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ गोविंद बल्लभ पंत। तो जो पार्लियामेंट के कमेटी के अंदर है ये गोविंद बल्लभ पंत, और ये जो कमीशन जो बैठा गया प्रेसिडेंट के द्वारा वो थे बीजी खेर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो दिस ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वाज नॉट अपॉइंटेड इन 1960, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली द पार्लियामेंट इनेक्टेड ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। कौन सा है हमारे पास, 1963 एक्ट है, जिसमें कि कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश रखा गया इन एडिशन टू हिंदी फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन एंड ऑल्सो फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब डे टू डे बिजनेस जो होगा पार्लियामेंट का, वहां भी आपको इस ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रखा गया। सो नोटेबली दिस एक्ट इनेबल्स द यूज ऑफ इंग्लिश इनडेफिनेटली विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो यहाँ पे वो टाइम लिमिट खत्म कर दिया गया जो शुरुआत में 15 साल के जो जैसा था। सो फर्दर दिस एक्ट वाज अमेंडेड 1967 टू मेक यूज ऑफ इंग्लिश इन एडिशन हिंदी कंपल्सरी इन सर्टेन केसेस। ना हम लोग अब आते हैं रीजनल लैंग्वेज पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। समझ रहे हैं, तो अभी जितना स्टेट्स है तो उसमें क्या लैंग्वेज होगा ये हमारा संविधान तय नहीं कर रहा है। इन दिस रिगार्ड इट मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजन that the legislature of the state may adopt any one or more of the language in the state or Hindi as the official language of the state। यानी कि आप इधर इंग्लिश रखिए या हिंदी रखिए, until that is done English is to continue as official language of the state। तो जब तक लेजिस्लेचर वहां नहीं रख लेता है हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, तब तक इंग्लिश रहेगा टू बी कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। सो इस प्रोविजन के तहत आंध्र प्रदेश अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज रखा वो था तेलुगु, केरला ने रखा मलयालम, असम ने रखा असामीज, वेस्ट बंगाल ने रखा बंगाली, ओडिशा ने रखा उड़िया। सो 9 नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान,
और ये सबों ने क्या किया, 9 स्टेट हिंदी। ना जो गुजरात था वो क्या किया, इन एडिशन टू हिंदी दे ऑल्सो इंक्लूडेड गुजराती। तो सिमिलरली गोवा हैज अडॉप्टेड मराठी इन एडिशन टू कोंकणी। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज का सर्च दिखेगा क्योंकि आपको इन प्रोविजन अलाउ कर दिया गया। जम्मू कश्मीर हैज अडॉप्टेड उर्दू, नॉट कश्मीरी, सी यहाँ रखा गया उर्दू। ऑन द अदर हैंड सर्टेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड हैड अडॉप्टेड इंग्लिश। तो मैं इसी पे आना चाह रहा था। वंस आई विजिटेड मेघालय, तो मैंने वहाँ देखा कि लोकल काफ़ी लोग इंग्लिश में ही आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो रीजन बिंग वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। नोटेबली द चॉइस ऑफ द स्टेट इज नॉट लिमिटेड टू द लैंग्वेज इनोमिनेटेड इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि 8 शेड्यूल जो आपका है उसी से ही यहाँ पे आया जाए, ऐसा नहीं है, इसके बाहर भी आप रख सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को समझिए। नॉट ऑफ 8 शेड्यूल रीजनल लैंग्वेज, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, 8 शेड्यूल में तो अभी आपके 22 लैंग्वेज ही हैं, तो उसके अलग भी आपको आपके पास लैंग्वेज आ रहा है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ जो सेकंड प्रोविजन था कि यूनियन स्टेट से बात करने के लिए कौन सा यूज लैंग्वेज यूज करेगा, ऑफिशियली इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, बट अगर दो स्टेट्स एग्री कर जाते हैं कि उनको अपने बीच किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, तो वो इंस्टेड ऑफ इंग्लिश किसी और लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो सिमिलरली क्या होता है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार, दीज आर द सम स्टेट्स हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट, क्या कि यहाँ पे हिंदी हम लोग मिलकर यूज कर सकते हैं। सो दिस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 lays down that English should be used for purpose of communication between union and non-Hindi states, that is state that have not adopted Hindi as the official language. Further, where Hindi is used for communication between Hindi and non-Hindi states, such communication in Hindi should be accompanied by English translation. ठीक है, तो ट्रांसलेट कर देंगे आप लोग। So when the president is satisfied that a substantial proportion of population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognized by the state, then he may direct that such language shall also be officially recognized in the state. This provision aims to protect the linguistic interest of the minorities in the state. ये काम कौन कर रहा है, आपके प्रेसिडेंट के पास पावर मिल गया। इस चीज को समझिए, प्रेसिडेंट, इस चीज को समझिए, यहाँ किसके पास पावर है, नॉट गवर्नर बट प्रेसिडेंट हैज दिस पावर when he thinks in any state some regional language is of more prominent or more prominence, he will dictate that language as the official language. So it is in the jurisdiction of your president, not governor. So this point to be very much understood. Now हम लोग आते हैं अब लैंग्वेज ऑफ द जुडिशियरी एंड टेक्स्ट ऑफ लॉज। सो जो न्यायपालिका है हमारा, उनका लैंग्वेज देखते हैं। तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है लॉयर पैराडाइज, तो देखते हैं उस पैराडाइज में क्या होता है। The constitutional provision dealing with the language of the court and legislation are follows. Until Parliament provides otherwise, the following are to be the English language only. All proceeding in Supreme Court and every High Court, क्या होगा आपको English, unless Parliament provide some other direction. तो ये क्या है, English होगा। The authoritative text of all bills, act, ordinance, order, rules, regulation and bylaws at the central and the state level. ठीक है, unless dictated by the parliament, they will remain in English language. Now, however, the governor of the state, with the previous consent of the president, can authorize the use of Hindi or any other official language of the state in the proceeding of the High Court. तो High Court में आपका other language आ सकता है with the consent of president, with the consent of president in the proceeding in the High Court of the state, but with respect to the judgment, decree, order passed by it. In other words, judgment, decree and orders of the High Court must continue to be English only. यानी कि आपका जो प्रोसीडिंग बातचीत जो हो रहा है जज से, वो हिंदी लैंग्वेज में हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड गिवन बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नर, लेकिन इसका जो रूलिंग आएगा दैट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। और देखिए यहाँ जो वर्ड लगा है वो है आपका ओनली। ठीक है, इस चीज को समझिए, ओनली, दैट मेक स्टेटमेंट वेरी कंफ्यूजिंग। नाउ सिमिलरली आगे क्या है, अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रिस्क्राइब द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज other than English with respect to bills, act, ordinance, rules, regulation, laws, but translation of the same in the English language is to be pleased.
ना इस चीज को समझिए, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 lays down that Hindi translation of acts, ordinance, orders, regulation and bylaws published under the authority of the president are deemed to be authoritative text. Further, every bill introduced in the parliament is to be accompanied by Hindi translation. So similarly, there is to be a Hindi translation of the state acts or ordinance in the certain cases. The act also enables the governor of the state, with the previous consent of the president, to authorize the use of Hindi or other official language for the state judgment, decree, order passed by the High Court of the state, but they should be accompanied by an English translation. So, for example, Hindi is used in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, and Rajasthan for this purpose. However, the parliament has not made any provision for use of Hindi in the Supreme Court. Supreme Court में हिंदी का कोई भी बात नहीं है. Hence, the Supreme Court hears only those who petition or appeal in English. यानी कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटीशन डालना है तो आपको इंग्लिश में डालना होगा, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरटेन योर केस. Now in 1971, a petitioner insisted on argument in Hindi in a habeas corpus petition in the Supreme Court, but the court cancelled his petition on the ground that the language of the court was English and allowing Hindi would be unconstitutional. Now, the Authorized Translation Central Law Act of 1973 lays down that the translation in the any regional language specified in the 8th schedule of the Constitution of any central act, ordinance, order, rules, regulation, and bylaws published under the authority of the President in the official gazette is deemed to be the authoritative text in therefore in such language. Now, लास्ट पार्ट में हम लोग आते हैं जो है आपका स्पेशल डायरेक्टिव. तो ये क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स सर्टेन स्पेशल डायरेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. तो सबसे पहले हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में देखेंगे. सो एवरी एग्रीव्ड पर्सन हैज द राइट टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द रिड्रेस ऑफ एनी ग्रीवियंस टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ द यूनियन और स्टेट इन एनी अदर लैंग्वेज यूज्ड इन यूनियन और इन द स्टेट एज द केस में भी. देखिए, सी दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट. ठीक है, तो इसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट है. दिस मीन्स दैट द रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज. तो ठीक है, इसको समझिए कि ये रिजेक्ट नहीं होगा. नाउ एवरी state and local authority in the state should provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority group. The president can issue necessary direction for this purpose. ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है. The president should appoint a special officer for linguistic minorities to investigate all matters relating to the constitutional safeguard for linguistic minorities and to report to him. So the president should place all such report before the parliament and send to the state government concerned. Now development of Hindi language पे आते हैं, जिसके लिए इतना अप्रोवर आप देखने को मिलेगा. साउथ इंडियन स्टेट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग हिंदी एज देयर थर्ड लैंग्वेज. सिमिलरली दे आर इम्पोजिंग दैट के व्हाई नॉट यू गाइज लर्न अ साउथ इंडियन लैंग्वेज इन एज अ थर्ड लैंग्वेज. ठीक है, तो व्हाई दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग डन इन इंडिया. तो दीज आर दी डिबेट विच गोज ऑन एवरी अदर डे अराउंड. ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज पे आते हैं. Now, development of Hindi language देखेंगे तो Constitution imposes a duty upon the center to promote the spread and development of Hindi language. तो किसके ऊपर ड्यूटी रखा गया है आपको? ये सेंटर के ऊपर है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ड्यूटी है इस चीज को, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने का, सो दैट इट मे बिकम द लिंगुआ फ्रैंका. लिंगुआ फ्रैंका मतलब लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया. Now further, the center is directed to secure the enrichment of Hindi by assimilating the forms, style, expression used in the Hindustani and other language specification in the 8th schedule and by drawing its vocab primarily on Sanskrit and secondarily on other language. So at present in 8th schedule जो हमारा है of the constitution specified 22 language. देखिए अब ओरिजिनली यहाँ पे कितना था? ओरिजिनली 14 था, अभी कितना है? 22. तो ये ऐड होता है. नौ यहाँ देख सकते हो, असमीज है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, हिंदी भी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली भी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी भी है, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू. सो सिंधी जो है, ये जो आपका सिंधी है, ये एडेड हुआ था 21st में आपको ऐड होता है सिंधी, जो कि है 1967 में. कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड हुआ आपको 71st अमेंडमेंट एक्ट में. एंड बोडी
डोगरी डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये आपको हुआ 92nd अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये जो 3 अमेंडमेंट है, इसे हमें याद रखना है, जो कि है आपका 21st, सेकंड है 71, थर्ड है 92। देखिए यहाँ 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 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 मत नहीं लगाना है हमें। अगर यहाँ 1 लग जाता है तो वो आ जाता है आपका 15% ऑफ आपका COM जो मिनिस्टर है अलाउड, तो ओनली 15% ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अलाउड। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री वाला पे चला जाएगा 91। तो 91 नहीं जाना है, 92 रखना है, जो कि है मैथिली, डोंगरी, संथाली। और 2024 यूपीएससी 2024 यूपीएससी पीवाई की जो आपको मिलेगा वो यही है। सो हैव अ लुक एट दिस 2024 यूपीएससी पीवाईक्यू। यहाँ हम देख सकते हैं पूछा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ क्या है, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स 8th शेड्यूल। ठीक है, तो इसमें पूछा इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो यहाँ हमारा फर्स्ट है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। तो क्या मैथिली आया था 71st से? नहीं, दिस वाज एडेड इन 92nd। तो हम अगर फोर्थ को एलिमिनेट करते हैं तो आपका आंसर आता है ए, 1 2 3। सो बैक टू आवर नोट्स। इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, there are two objectives behind the specification of the above regional language in the 8th schedule. The member of these languages are to be given representation in the official language commission. The form, style and expression of these languages are to be used for the enrichment of Hindi language. So आगे जाने से पहले हम लोग इस चीज को देखना चाहेंगे, जो आर्टिकल मेंशन है, क्योंकि काफी स्टेट पीसीएस जो एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन अपीयर होगा, सीधा डायरेक्टली आपको आर्टिकल पूछ देता है। तो ये देखिए, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है आपको आर्टिकल 343। दिस कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कमीशन किस आर्टिकल में दिया है, 344। और ये मुझे याद था, एक CSR का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। और रीजनल लैंग्वेज स्टार्ट होता है 345 से। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट और अदर स्टेट, बिटवीन टू स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, बिहार। तो ये सब एग्रीमेंट जो किए हैं अपने बीच में, वो किस आर्टिकल के तहत किए हैं, 346 के अंदर किए हैं। 347 special provision relating to the language spoken by section of the people of population of the state. Now language of the Supreme Court and High Court. तो यहाँ देखिए आर्टिकल 348 में language to be used in the Supreme Court and in the High Court and the Act bills. तो क्या था, इंग्लिश। और हाई कोर्ट में क्या है, if given permission by the governor and a prior consent of the president हो सकता है। Now 349 में special provision for enactment of certain laws relating to language। अब यहाँ देखिए स्पेशल डायरेक्टिव जो है तो यहाँ हिंदी का प्रमोशन का बात होगा। तो 351 में आपको डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज दिखेगा। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज 350B में दिखेगा। एंड फैसिलिटेट फॉर द इंस्ट्रक्शन इन मदर लैंग्वेज एट प्राइमरी स्टेज। तो मदर लैंग्वेज आपका 350A में है। एंड लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रेवियांस आपका 350 में है। ना एक अनदर टॉपिक है, वो है आपका क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस जो होता है। तो सबसे पहले जो दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस वो था तमिलनाडु, एक्चुअली तमिल लैंग्वेज फ्रॉम तमिलनाडु। और ईयर ऑफ डिक्लेरेशन है 2004। तो इस चीज को समझिए, संस्कृत से पहले जो दिया गया वो है तमिल। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ सेकंड है आपका संस्कृत, थर्ड है तेलुगु, फोर्थ है कन्नड़, फिफ्थ है मलयालम, सिक्स्थ है ओडिया। और रिसेंटली क्या हुआ है कि आपको +5 लैंग्वेज और ऐड हुआ है। वो क्या आपका पाली है, देन प्राकृत है, फिर आपका मराठी है, फिर असामिस है, असामिस एंड बंगाली। So these are the 5 additional language into classical language status. ये देख सकते हैं, in 2004 the government of India decided to create a new category of language called classical language, and this 2006 it laid down the criteria for conferring the classical language status. So criteria क्या है for declaring language as classical mandates? High antiquity मतलब पुराना होना चाहिए of its early text recorded history over a period of 1500 से आपको 2000 साल पुराना 2000 साल पुराना होना चाहिए। A body of ancient literature text which is considered a valuable heritage by generation of speaker and literary tradition that is original, not borrowed from any other speech community. तो खुद का नेचुरल होना चाहिए। Also, since the classical language and literature is distinct from the modern, there can also be a discontinuity between the classical language and the later forms of its offshoots. तो ये सब हो सकता है। Now last जो पार्ट है हम लोग उस पे आते हैं, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। So Official Language Act 1963 provided for setting up of Committee of Parliament on Official Language to review the progress made in the use of Hindi for official purpose of the Union. So under
the act, the committee was to be constituted after 10 years. ठीक है, 1965 का accordingly committee was set up in 1976. This committee comprised 30 members of parliament, 20 from Lok Sabha, 10 from Rajya Sabha. So after expiration of 10 years, the date which act comes into force, they shall be constituted on the committee of official language on the resolution that affect being moved in either house of the parliament with the previous sanction of the president and passed by both houses. So मुझे ये इतना काम का लग नहीं रहा है. Now इस चीज को समझना है हमें, that is the use of language in union और लोक सभा राज्यसभा ऑफिशियल पर्पस. एक है आपका आर्टिकल 120 और एक आपका आर्टिकल 343. तो ये जो 120 है इसका काम क्या है? द आर्टिकल स्पेसिफिकली एड्रेस द लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर दिस स्टेटमेंट, हाँ, यूज्ड फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट. तो 120 इज वेरी इंपॉर्टेंट. So that article 120, this was asked in some this exam कि आपका लैंग्वेज ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑफ बिजनेस जो है वो किस में है. तो ये आपका आर्टिकल 120 में था. सो दिस मच फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.